हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। भाई आज देखते हैं अवकलन डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 11, जिसके बारे में बिल्कुल अच्छे से और बेसिक से डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे ने यानी कि 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहां से जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए आए हों तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अब देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखो भाई, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझना और बिल्कुल अच्छे से। भाई देखो क्या दिया, फलन लॉग एक्स और उसके पावर क्या साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन करना है और अवकलन करके अवकल गुणांक निकालना, डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई करते हैं, अच्छे से समझना। यहां से हम इसे मान लें, लेट बाई बराबर मैंने मान लिया लॉग एक्स और उस पे पावर साइन एक्स, ये मैंने मान लिया, बाई इक्वल टू मान लिया। अब दिमाग लगाना, जब भी किसी फलन की पावर फलन हो तो हम हमेशा क्या लेंगे, लॉग में लेंगे। क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग। ओके, तो लॉग जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग बाई इक्वल टू, इसमें लेंगे तो भाई क्या, अच्छे से समझना, क्या यहाँ पर हो जाएगा लॉग और लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स और साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो भाई क्या करें, लॉग बाई जैसे का तैसा, क्लियर, इक्वल टू लॉग में पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें भाई ये, अब इसमें क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भाई लॉग बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन बाई, और बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। और इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा। क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने भाई फर्स्ट ऐसे मान लिया। ओके, ये फर्स्ट मान लिया और ये मैंने सेकंड मान लिया। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। तो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का क्या करें, अवकलन, लॉग का करें तो वन अपॉन एक्स आएगा, एक्स की जगह भाई क्या लॉग एक्स है। पुनः लॉग एक्स का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का क्या किया, अवकलन कर दिया, फिर प्लस, फिर सेकंड जैसे का तैसा, लॉग लॉग एक्स जैसे का तैसा। क्लियर। और फिर साइन एक्स का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे सही से लिखें भाई तो क्या हो जाएगा, अच्छे से देखना, इधर देख लो, क्या वन अपॉन बाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या, वन अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस लॉग कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर। ओके, यहाँ तक भाई समझ में आया, जरूर आएगा। फिर देखो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बाई यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स, है ना। अब देखो भाई अच्छे से समझना, है ना। तो देखो यहाँ से क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे का तैसा, इक्वल टू बाई की जगह मैंने तो माना था भाई, माना था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाई की जगह, लॉग लॉग एक्स और उस पे पावर साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स और लॉग एक्स, और यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर, लॉग लॉग एक्स, ये आपका भाई क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से समझ लो एक बार, क्या देखना भाई, क्या फलन दिया था भाई, फलन आपको दिया था log x पे पावर sin x दिया था का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना। क्या निकालना था? अवकल गुणांक निकालना। तो मैंने भाई मान लिया क्या, y इक्वल टू ये मान लिया। अब फलन की पावर फलन हो तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करने से पहले क्या करेंगे भाई, हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लेकिन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो भाई इधर बाई का करेंगे तो log बाई हो जाएगा इक्वल टू, इधर log x और sin x हो जाएगा। क्लियर? log में पावर आगे आ जाती है, वही आ गई। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे, BW/2 x डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड, मतलब फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान लिया। तो यही बाई log बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1/बाई, और बाई का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू साइन मतलब फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन, मतलब log x का log का करेंगे तो 1/log x आ जाएगा। ओके, log x के स्थान पर log x, और log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा प्लस, फिर सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का मतलब sin x का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो भाई 1/बाई और dy/dx इक्वल टू इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x और नीचे इसमें करेंगे तो x log x हो जाएगा प्लस इसका इसमें करेंगे तो cos x log x हो जाएगा। क्लियर? ये बाई भाई यहाँ पर किस में डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जैसे का तैसा लिख दिया। क्लियर? बाई तो मैंने माना था तो बाई की जगह क्या आ जाएगा आपका log x और पावर sin x, मतलब log x पावर sin x, और ये आपका क्या हो जाएगा sin x अपॉन x log x प्लस cos x और log x, ये आपका क्या हो जाएगा भाई dy/dx, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? जरूर भाई समझ में आया होगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है बिल्कुल अच्छे से समझना। फलन 1/x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब 1/, में है। इसका मतलब समझना बहुत ही अच्छे से, और ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर? क्या है, फलन आपको फंक्शन दिया है 1/, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है भाई, और वो भी x के सापेक्ष, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है। चलो भाई करते हैं बिना देरी के साथ। तो भाई देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैंने y बराबर मान लिया 1/x प्लस ए, है ना, और फिर x प्लस बी, और यहाँ पर x प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? मैंने क्या मान लिया भाई, मैंने मान लिया इसे y इक्वल टू 1/x प्लस ए 1/x प्लस बी 1/x प्लस सी, मतलब अपॉन में ही है ना, ये क्लियर। अब भाई ऐसी 1/, में है तो भाई ऐसे इसका कैसे डिफरेंशिएशन करें, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले भाई लॉग ले लें, लॉग लेके आपका सरल बन जाएगा। कैसे? देखो भाई यहाँ पर लिखे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो भाई यहाँ पर बाई का क्या हो जाएगा, लॉग बाई हो जाएगा इक्वल, है ना, लॉग बाई हो जाएगा, और 1/, क्या 1/x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 1/x प्लस ए, है ना, x प्लस बी और फिर x प्लस सी, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? मतलब क्या हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा, log बाई हो जाएगा इक्वल टू log 1/x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पर ऐसे लिखें तो क्या, log बाई इक्वल टू log m/n बन रहा है, ये क्या बन रहा है log m/n, और log m/n क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n। क्या होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log m, मतलब m की जगह 1 माइनस log, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा भाई आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी, यही हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब देखो भाई इसे सॉल्व आगे करते हैं तो log बाई इक्वल टू ये log 1 का मान कितना हो जाएगा 0 माइनस log x प्लस ए, है ना, और x प्लस बी और x प्लस सी। यहाँ तक क्लियर हुआ?
बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो भाई अगर आगे और ऐसे लिखें सही से तो क्या लिख लें, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम ऐसे लिखें log बाई इक्वल टू, इसमें से ये घटाएं तो माइनस, और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, log एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। क्लियर, और ये मैंने बंद कर दिया। अब देखो ये आपका यहाँ भी आपका फॉर्मूला लगेगा क्या, लॉग में जब भी कोई मल्टीप्लाई में लिखा होता है, किसमें लिखा होता है, मल्टीप्लाई में, तो वो किस में हो जाता है, मतलब प्लस में लिख जाता है, किस में हो जाता है, प्लस में। जब भी लॉग प्लस में लिखा हुआ तो इनटू में हो जाता है, इनटू में होगा तो प्लस में हो जाता है। क्लियर, और डिवाइड में होगा, है ना, तो वो किस में, माइनस में हो जाता है। क्लियर, ये आप मतलब ये आपके थोड़ी मतलब ये फॉर्मूलेज हैं वो आप याद रखना, है ना। क्लियर, तो ये सभी मल्टीप्लाई में ही है ना, मल्टीप्लाई में, तो ये किस में हो जाएंगे, प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा log बाई इक्वल टू माइनस क्या, log, है ना, माइनस log, अब प्लस में लिख दें तो यहाँ x प्लस ए हो जाएगा, है ना, प्लस log x प्लस बी हो जाएगा। क्लियर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस सी हो जाएगा। ये कोष्टक बंद, मतलब ये आपका मतलब यही तो हो जाएगा। क्लियर, अब भाई करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखें डी डब्ल्यू आर टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर x के सापेक्ष ही तो निकालना है, तो भाई बाई का करेंगे, log बाई का करेंगे तो 1 अपॉन बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई हो जाएगा। क्लियर, और देखो log 1 अपॉन बाई, बाई का पुनः करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब माइनस है, माइनस लगा दो। क्लियर, जैसे का तैसा। अब log का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, log का 1 अपॉन एक्स होता है। अब पुनः इसका करेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो एक का करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यही रहेगा, है ना। प्लस ऐसे ही एक्स प्लस, अब log का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस बी, है ना इसका। और पुनः इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो मतलब यही रहेगा। क्लियर, अब प्लस यहाँ पर log का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, अब देखो ये बाई जो है यहाँ पर किस में, डिवाइड में ही तो है, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई हो जाएगा, और अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी। ओके, एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होगे, है ना। अब यहाँ पर क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई की वैल्यू क्या, यही तो मानी थे मैंने बाई, तो यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, एक्स प्लस बी, और यहाँ पर x प्लस सी बाई की जगह आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर आपका हो जाएगा, समझना बिल्कुल अच्छे से, है ना, तो अंदर आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये आपका भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, अगर भाई समझ में आया हो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। चलो भाई पहले एक बार फिर से समझा दे, है ना। क्लियर, देखो फलन दिया था आपको ये, इस फलन में सबसे पहले मैंने क्या लिया, बाई की इक्वल मान लिया, फिर इसमें लॉग लिया, लॉग लेने के बाद क्या किया, डिफरेंस लॉग लिया, लॉग लेने की प्रॉपर्टी बनी m अपॉन n की, तो वो लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है, फिर यहाँ पर log 1 का मान 0 हो गया। क्लियर, ये आपके जब प्रॉपर्टी में log में सभी इनटू में होते हैं वो किस में हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं, और प्लस में होने के बाद मैंने क्या कर दिया भाई, डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन करके आपका ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया, अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक तो एक बनता ही है। चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल अच्छे से समझना। फलन दिया है फलन x पावर sin x, मतलब x फलन के ऊपर फलन, है ना, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मतलब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना। चलो भाई करते हैं, तो इसके बराबर मैंने मान लिया बाई बराबर, मैंने बाई मान लिया क्या, x बराबर ये x और sin x, x पावर sin x। अब फलन की पावर फलन होती है, मैंने बताया था क्या, log लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, दोनों पक्षों में
लॉग लेने पर। क्लियर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई के, यहाँ पर हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स और उसकी पावर साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉग बाई, अब लॉग में पावर आगे आ जाती है, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना, डिफरेंस इसे मान लो भाई फर्स्ट फलन और इससे सेकंड, तो यहाँ देखें DWR2x मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो भाई क्या log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, है ना, log x का 1/x है ना y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का पुनः करेंगे dy/dx हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट फलन है जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/x log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस फर्स्ट मतलब सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा cos x आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा cos x। तो यहाँ से भाई क्या 1/y और dy/dx हो जाएगा। ओके, dy/dx और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x sin x अपॉन x प्लस यहाँ हो जाएगा cos x इंटू log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x इंटू log x हो जाएगा। क्लियर। अब ये बाई जो है इधर किस में मतलब डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग, तो dy/dx इक्वल टू बाई और इधर हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, क्या हो जाएगा cos x इंटू log x हो जाएगा। क्लियर। तो dy/dx समझना बिल्कुल अच्छे से भाई, क्या dy/dx। अब भाई तो भाई मैंने तो माना ही तो था भाई, तो भाई की जगह क्या हो जाएगा x और उस पे पावर साइन x, x उस पे पावर साइन x और साइन x अपॉन x प्लस cos x और log x, ये भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy/dx मतलब क्या हो जाएगा dy/dx निकल के आ जाएगा। क्लियर। फिर से समझो, ये आपको फलन दिया था, है ना, मतलब फलन दिया था आपको। क्लियर, एक बार चेक कर ले, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्लियर। देखो भाई फलन दिया था ये, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना था तो मैंने टेकिंग लॉग ले लिया। जब भी फलन की पावर फलन होगी तो क्या लेंगे लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया, है ना, तो फिर लॉग बाई और यहाँ पर लॉग इस पे पावर है, ये लॉग में पावर कहाँ जाती है आगे आ जाती, तो अब इसमें क्या किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर बाई का करें लॉग बाई का करेंगे तो 1/बाई और dy/dx इक्वल टू फर्स्ट और फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का अवकलन कर दिया। क्लियर। फिर 1/बाई dy/dx और इसके इसमें गुणा किया तो साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू साइन log x हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर ये बाई जो है किस में है डिवाइड में है, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बाई बाई की जगह तो मैंने माना ही था, है ना, तो बाई की जगह आपका क्या हो जाएगा x पावर साइन x और अंदर क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस cos x और log x, ये भाई आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और आपको अच्छे से अगर समझ में आया हो तो लाइक तो बनता ही है। ओके, और जो है नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।